नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज शाम 6:30 बजे के बाद लक्ष्मी खुद चलकर आएगी आपके घर। स्वयं ब्रह्मा ने लिख दिया आपका भाग्य। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से यह घटना होकर रहेगा। कोई माई का लाल रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको अगले 72 घंटों के अंदर कौन कौन सी गलती भूल कर भी नहीं करना है, हम आपको आज विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। और दोस्तों, सावधान हो जाइए, कान खोलकर सुनिएगा। आपके घर के कोने में पड़ी ये 3 चीजें धीरे धीरे आपके घर की रौनक को समाप्त करके उसे शमशान जैसी उदासी भर सकती है। इन्हें समय रहते घर से बाहर कर दीजिए, अन्यथा मेहनत करने के बाद भी आर्थिक तंगी, अनावश्यक खर्च और मानसिक अशांति आपका पीछा करती रह सकती है। आपके रिश्तेदार, पड़ोसी और मित्र नई गाड़ियां खरीदते हुए, बड़े मकान बनाते हुए तथा जीवन में आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन आप परिश्रम के बाद भी उसी स्थान पर खड़े रह जाएंगे। क्योंकि आज जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ वह बात संभव है कि इससे पहले किसी ने आपको इतने स्पष्ट शब्दों में समझाई हो। सच्चाई कई बार सुनने में कठोर लगती है। सत्य मन को थोड़ी देर के लिए चोट पहुंचा भी सकता है, लेकिन वही सत्य मनुष्य को बर्बादी के गहरे गड्ढे से बाहर निकालने का मार्ग दिखाता है। वही सच्चाई आपके घर में दोबारा माता लक्ष्मी के स्वागत का वातावरण बन सकता है। आज शाम 6:30 बजे के बाद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होगा। सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, वही सिख परिवार में प्रेम, सुख, शांति और समृद्धि वापस ला सकती है। इसीलिए इस वीडियो को पूरे धैर्य और एकाग्रता के साथ अंत तक देखिए, बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि आज बताई जाने वाली जानकारी आपके घर को अव्यवस्था, तनाव और निराशा से निकालकर स्वच्छ, शांत और देवी देवताओं के योग्य स्थान बनाने की प्रेरणा दे सकती है। इस बात को लिख कर रख लीजिए कि आज का यह संदेश आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलने की क्षमता रखता है। लेकिन परिवर्तन केवल सुनने से नहीं होगा। जब आप बताई गई बातों को समझकर अपने घर और अपनी आदतों में आवश्यक सुधार करेंगे, तभी वास्तविक परिणाम दिखाई देंगे। जो व्यक्ति ज्ञान सुनकर भी उसे जीवन में लागू नहीं करता, वह उस किसान के समान है जिसके हाथ में उत्तम बीज तो है, लेकिन वह उसे भूमि में बोता ही नहीं। इसीलिए केवल सुनना पर्याप्त नहीं, उचित कर्म करना भी आवश्यक है। 1 मिनट के लिए अपने बाकी कार्यों को रोककर सबसे पहले इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यह केवल एक साधारण वीडियो नहीं, बल्कि आपके घर की उन छोटी छोटी भूलों को पहचानने की चाबी है, जिन पर ध्यान न देने के कारण बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अपने मन में एक प्रश्न पूछिए और ईमानदारी से उत्तर दीजिए। क्या आपके घर में पैसा आता तो है, लेकिन कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाता है? क्या आप बहुत मेहनत करते हैं, फिर भी तरक्की आपकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होती? क्या आपके पड़ोसी नई गाड़ियां और बड़े घर बनाते जा रहे हैं, जबकि आप वर्षों से एक ही स्थिति में अटके हुए अनुभव कर रहे हैं? क्या कोई रिश्तेदार हर साल आपसे अधिक उन्नति करता दिखाई देता है और आपको लगता है कि आप आगे बढ़ने के स्थान पर पीछे होते जा रहे हैं? क्या आपके परिवार में बीमारियों का सिलसिला बार बार लौट आता है? कभी एक सदस्य की तबीयत खराब होती है तो उसके ठीक होते ही दूसरे व्यक्ति को परेशानी शुरू हो जाती है। अस्पताल, जांच और दवाइयों के खर्च के कारण घर की बचत समाप्त हो जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनना आपके लिए विशेष रूप से आवश्यक है।
आज शाम 6:30 बजे के बाद स्वयं माता लक्ष्मी जब आपके घर में आगमन करेगी तो हर परेशानी का कारण केवल भाग्य, ग्रह या किसी अदृश्य शक्ति को नहीं माना जा सकता। कई बार उसका उत्तर हमारे घर की अव्यवस्था, अस्वच्छता, गलत आदतों और लंबे समय से उपेक्षित पड़े सामान में छिपा होता है। संभव है कि आपके घर के कुछ ऐसे कोने हो जहां आपने महीनों से ध्यान न दिया हो। कुछ वस्तुएं वहां पड़ी पड़ी खराब हो रही हो जिन्हें आप सामान्य समझकर छोड़ देते हैं। वही वस्तुएं धीरे धीरे दुर्गंध, कीटाणु, तनाव या नकारात्मक वातावरण का कारण बन सकता है। आज उन 3 मुख्य प्रकार की चीजें के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपके घर में अनावश्यक रूप से पड़ी रहकर स्वच्छता और मानसिक शांति को प्रभावित कर सकती है। जब तक आप उन्हें व्यवस्थित नहीं करते तब तक केवल मंत्र पढ़ने या बाहरी उपाय करने से अस्थायी लाभ मिलना कठिन होगा, क्योंकि यदि घर के भीतर गंदगी, बासीपन और अव्यवस्था बनी हुई है तो केवल पूजा के कुछ मिनट पूरे वातावरण को नहीं बदल सकती। धर्म केवल हमें मंत्र नहीं बल्कि शुचिता, अनुशासन और कर्म की भी शिक्षा देता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक और जरूरी बात कहना चाहते हैं। यह बात आपको चौंका सकती है, परंतु इसे समझना आवश्यक है। आप स्वभाव से सरल, सहायक और दूसरों की भावनाओं को सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। जहां किसी की सहायता कर सकते हैं वहां पीछे नहीं हटते। आप संबंधों की कद्र करते हैं और किसी का दिया हुआ छोटा सा उपहार भी संभाल कर रखते हैं। यही आपका अच्छा स्वभाव है, लेकिन कई बार यही सरलता आपकी कमजोरी भी बन जाती है। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति आपके समान साफ मन वाला नहीं होता। आपके मित्रों और रिश्तेदारों में कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो सामने मुस्कुराते हैं, प्रेम दिखाते हैं और गले मिलते हैं, लेकिन भीतर से आपकी उन्नति देखकर असहज होते हैं। वे यह नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकले। ऐसी इच्छा कई बार उनकी बातें, सलाह और व्यवहार के माध्यम से आपके घर तक पहुंचाती है। कभी वे आपको ऐसी वस्तु दे देते हैं जिसकी आपको आवश्यकता ही नहीं होती, लेकिन संबंध निभाने के कारण आप उसे वर्षों तक घर में रखे रखते हैं। हर उपहार देने वाला शत्रु हो यह सोचना गलत होगा। इसीलिए केवल संदेह के आधार पर किसी संबंध को खराब मत कीजिए, लेकिन उपहार की उपयोगिता, स्वच्छता और घर में उसके उचित स्थान पर अवश्य ध्यान दीजिए। किसी भी वस्तु को केवल इसलिए घर में रखना आवश्यक नहीं है कि वह किसी अपने ने दी है या वह टूटी हुई, अनुपयोगी, अस्वच्छ या घर में असुविधा उत्पन्न करने वाली है तो उसे सम्मान पूर्वक हटाया जा सकता है। गुप्त विरोधी सीधे आकर यह नहीं कहेगा कि वह आपकी तरक्की रोकना चाहता है। वह आपकी योजनाएं पूछ सकता है, आपके निर्णयों में संदेह भर सकता है या आपको ऐसी सलाह दे सकता है जो उसके हित में हो, आपके हित में नहीं। इसलिए आज केवल वस्तुओं की सफाई नहीं बल्कि संबंधों और विश्वास की भी जांच करनी है। जो व्यक्ति आपकी हर निजी बात जानना चाहता है लेकिन आपकी सफलता में सच्ची खुशी नहीं दिखता, उसके सामने सीमित बातें ही साझा करें। यदि आप महाकाल के भक्त हैं और चाहते हैं कि आपके घर में सद्बुद्धि, सुरक्षा और शांति बनी रहे तो श्रद्धा से हर हर महादेव कह सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन यह याद रखिए कि केवल कमेंट लिखने से घर की सारी समस्याएं समाप्त नहीं होगी। महादेव का सच्चा भक्त अपने भीतर का अंधकार भी साफ करता है, अपनी वाणी को संयमित रखता है और घर
घर को स्वच्छ तथा शांत रखने का प्रयास करता है। भक्ति का वास्तविक प्रमाण हमारे कर्मों में दिखाई देता है। तो दोस्तों, अब बड़ी सावधानी से समझिए, जीवन में अनेक अवसरों पर लोग आपके घर आते हैं। विवाह, त्योहार, जन्मदिन, गृह प्रवेश और अन्य समारोह में आपको उपहार मिलते हैं। आप प्रसन्न होकर उन चीजों को घर में सजा लेते हैं, यह स्वाभाविक है। लेकिन कभी कभी कोई उपहार ऐसा होता है जो आपके घर की आवश्यकता, सुरक्षा या वातावरण के अनुकूल नहीं होता। तब वह सुंदर दिखाई देने के बावजूद बाद में परेशानी का कारण बन सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति आपको एक सजावटी सामान दे जो टूटा हुआ हो, बहुत नुकीला हो, धूल जमा करता हो या घर में रखने के लिए सुरक्षित ना हो। आप केवल इस चिंता में उसे हटाने की देने वाला व्यक्ति कभी घर आएगा तो उसे बुरा लगेगा। धीरे धीरे वह वस्तु किसी कोने में धूल, मकड़ी के जाले और गंदगी का केंद्र बन जाती है। फिर घर वाले सोचते हैं कि वातावरण इतना भारी क्यों लगता है, जबकि कई बार उसका कारण बहुत साधारण होता है, अस्वच्छता और अनुपयोगी सामान का जमाव। इसके बाद लोग किसी बाबा, तांत्रिक या ऐसे व्यक्ति के पास चले जाते हैं जो भय दिखाकर उनसे बड़ी धनराशि ले लेता है। समस्या का वास्तविक जड़ घर में पड़ी रहती है और पैसा बाहर खर्च हो जाता है। इसीलिए सबसे पहले व्यवहारिक कारण देखना चाहिए। घर की सफाई, खराब वस्तुओं को हटाना, हवा और प्रकाश का प्रवेश, सुरक्षित भोजन, सही दवा व्यवस्था तथा शांत व्यवहार से सभी आध्यात्मिक उपायों को जितने ही महत्वपूर्ण है। वास्तुशास्त्र की परंपरा हमें यह समझाने का प्रयास करती है कि घर केवल चार दीवारों का ढांचा नहीं, बल्कि हमारे जीवन का सबसे निकट वातावरण है। जिस स्थान पर हम प्रतिदिन सोते, खाते, सोचते और परिवार के साथ समय बिताते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर अवश्य पड़ता है। यदि घर स्वच्छ, खुला और व्यवस्थित हो तो मन भी हल्का रहता है। यदि हर कोने में टूटा सामान, बदबू, गंदगी और अव्यवस्था हो तो तनाव और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। हमारे ऋषि मुनियों ने शुद्धता को केवल धार्मिक क्रिया नहीं माना। उन्होंने स्नान, स्वच्छ वस्त्र, शुद्ध भोजन, साफ पूजा स्थान और व्यवस्थित घर को साधना का हिस्सा बताया। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने वास्तविक जीवन की चर्चा करते हुए शुद्धता, संयम और संतुलन का महत्व समझाया है। इसीलिए घर की सफाई करना केवल झाड़ू लगाने का कार्य नहीं, बल्कि मन और जीवन को व्यवस्थित करने का अभ्यास भी है। अब ध्यान से सुनिए, जो चीजें घर में समस्या उत्पन्न कर रही है, उनमें से कई बाहर से नहीं आई, बल्कि अपने स्वयं किसी आवश्यकता, सजावट, आदत या उपहार के कारण उन्हें घर में रखा। इसमें आपको अपराध बोध रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हो सकता है किसी ने पहले सही जानकारी न दी हो, लेकिन ज्ञान मिलने के बाद भी गलती को पकड़े रहना उचित नहीं होगा। दोस्तों, आज का उद्देश्य आपको भयभीत करना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। आपका पैसा बचे, समय बचे और परिवार अनावश्यक तनाव से सुरक्षित रहे, इसीलिए यह जानकारी दी जा रही है। किसी भी समस्या के लिए तुरंत ग्रह तंत्र या दुर्भाग्य को दोष देने से पहले यह देखिए कि क्या घर में कोई साधारण सुधार संभव। कई बार एक अलमारी साफ करने, खराब भोजन हटाने, दवाइयां व्यवस्थित करने और पूजा स्थान की सफाई से भी वातावरण में बड़े फर्क अनुभव होता है। यदि यह बात आपके जीवन से जुड़ती हुई प्रतीत होती है तो आज ही घर के प्रत्येक कोने को ध्यान से देखने का संकल्प ले। माता रानी की कृपा चाहती हैं तो केवल जय माता दी
लिखने और कहने के साथ घर में मातृशक्ति का सम्मान भी करें। परिवार की महिलाओं का अपमान करके माता की पूजा करनी अधूरी भक्ति है। महादेव का नाम लेने से साथ क्रोध और कटुता को कम करना भी आवश्यक है। जब आस्था और आचरण एक दिशा में चलते हैं तभी जीवन में अस्थायी शांति आती है। तो दोस्तों, अब पहली महत्वपूर्ण वस्तु के विषय में समझिए। घर की सजावट के लिए लगाए गए कांटेदार पौधे को लेकर वास्तु में बहुत चर्चा की जाती है। पौधे सामान्यतः घर की सुंदरता, ताजगी और हरियाली बढ़ाते हैं। वे वातावरण को जीवित बनाते हैं, लेकिन प्रत्येक पौधे को घर के प्रत्येक स्थान पर रखना उचित नहीं होता। कुछ पौधे में तेज कांटे होते हैं, कुछ बच्चों और पालतू जानवरों के लिए चोट का कारण बन सकते हैं और कुछ को बहुत विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। कैक्टस जैसे पौधे यदि घर के भीतर ऐसे स्थान पर रखे हो जहां आते जाते कपड़े अटकते हो या किसी को चोट लगने का डर हो तो उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। वास्तु की मान्यताओं में कांटेदार पौधों को तनाव और कटुता का प्रतीक भी माना जाता है, इसीलिए लोग इन्हें घर के मुख्य रहने वाला भाग, शयन कक्ष या पूजा स्थान के पास रखने से बचते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कैक्टस रखने वाला हर घर दुर्भाग्य का शिकार हो जाएगा, लेकिन यदि कोई पौधा असुविधा, चोट या मानसिक बेचैनी का कारण बन रहा है तो उसका स्थान बदल देना समझदारी है। गुलाब के पौधे में भी कांटे होते हैं, लेकिन वह सुगंध और सुंदर फूल देता है, इसीलिए प्रत्येक कांटेदार पौधे को बिना विचार घर से फेंक देना उचित नहीं। आप उसे बालकनी, छत, खुले बगीचे या ऐसे सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं जहां वह किसी को चोट न पहुंचाए। वास्तु को उद्देश्य वस्तुओं को नष्ट करने नहीं बल्कि उचित स्थान देना, इसीलिए किसी जीवित पौधे को सड़क पर फेंकने के बजाय उसे खुले स्थान, बगीचे या किसी इच्छुक व्यक्ति को दे देना बेहतर है। यदि किसी ने आपको कांटेदार पौधा उपहार में दिया है तो उसे तुरंत शत्रु मत मान लीजिए। संभव है उसने केवल सुंदरता देखकर उपहार दिया हो। संबंधों में अनावश्यक संदेह पैदा करना भी घर की शांति को नष्ट कर सकता है। वस्तु को परखिए, व्यक्ति की नीयत के बारे में बिना प्रमाण निर्णय मत लीजिए। रामायण में भी अनेक समस्याएं अनुमान और दूसरों की बातों में आने से बढ़ी, इसीलिए विवेक रखना आवश्यक है। यदि घर के अंदर ऐसा पौधा हो जो सूख चुका है, उसमें कीड़े लग गए हैं या लंबे समय से उसके देखभाल नहीं हो रही तो उसे हटाइए या पुनः जीवित करने का प्रयास कीजिए। सूखे और सड़े पौधे वास्तव में धूल, कीट और बदबू का कारण बन सकते हैं। उनका घर में पड़ा रहना मन को भी उदास करता है। हरा, स्वस्थ और अच्छी तरह संभाला गया पौधा सकारात्मकता का अनुभव देता है, जबकि मृत पौधा उपेक्षा का प्रतीक बन जाता है। पौधे हटाने या स्थान बदलने के बाद घर की सफाई करें। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल अर्पित करना चाहिए तो श्रद्धा से कर सकते हैं। उनसे यह प्रार्थना करें कि वे आपके घर का भय दूर करें, आपको सही निर्णय लेने की शक्ति दे और घर के सदस्यों के बीच प्रेम बनाए रखें। हनुमान जी की भक्ति का सबसे बड़ा फल साहस, सेवा और भावना है। अब दूसरी बात सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, यह बात बारिश के मौसम में अब दूसरी बात सुनकर आपको आश्चर्य हो सकता है, यह बात बारिश के मौसम में अधिक प्रासंगिक हो जाती है। कई बार हम किसी दूसरे व्यक्ति का छाता घर ले आते हैं। अनावश्यक बारिश शुरू हो जाए तो मित्र या रिश्तेदार अपना छाता देकर कहते हैं कि बाद में लौटा देना। इसमें अपने आप कोई अशुभता नहीं है, यह सामान्य सहायता और सामाजिक व्यवहार का हिस्सा है। लेकिन समस्या तब बनती है जब हम उसे लौटाना भूल जाते हैं
और वह महीनों तक घर के किसी कोने में पड़ा रहता है। गीला छाता यदि बंद अवस्था में घर के अंदर छोड़ दिया जाए तो उसमें दुर्गंध, फफूंद और जंग लग सकती है। उससे फर्श गीला हो सकता है और फिसलने का खतरा पैदा होता है। इसीलिए किसी भी छाते का उपयोग के बाद खोलकर सूखने दें और फिर व्यवस्थित स्थान पर रखें। यदि छाता किसी और का है तो उसे समय पर वापस करना नैतिक जिम्मेदारी भी है। किसी की वस्तु अपने पास रखना स्वयं से अनुचित आदत है। दान की परंपरा में छाता, चप्पल और वस्त्र देने का उल्लेख मिलता है। इसका भाव जरूरतमंद को धूप, वर्षा और रास्ते में कठिनाई से सुरक्षा देना है। यह कहना उचित नहीं कि किसी दूसरे का छाता अपने साथ उसके घर की सारी गरीबी या नकारात्मकता लेकर आता है। ऐसी बातें भय बढ़ा सकती है। वास्तविक सावधानी स्वच्छता वस्तु को समय पर लौटाने और उपयोग से पहले उसकी स्थिति में हो। इसी प्रकार किसी दूसरे के चप्पल या जूते लंबे समय तक पहनना स्वच्छता की दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता। इससे त्वचा या फंगल संक्रमण का खतरा हो सकता है। लेकिन यदि आपात स्थिति में किसी ने अपनी अतिरिक्त चप्पल दे दी तो इससे भाग्य नहीं बदलता। इसे साफ करके उपयोग करें और समय पर लौटा दें। अपनी व्यक्तिगत वस्तुओं को व्यवस्थित रखना और दूसरों की चीजों का सम्मान करना ही सबसे सही नियम है। यदि घर में किसी और का पुराना छाता या चप्पल पड़ी है तो आज ही उसके मालिक को लौटा दें। शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करना चाहे तो घर के मुख्य द्वार और पूजा स्थान की सफाई करें। लाल या कमल का फूल श्रद्धा से अर्पित कर सकते हैं। लौंग और इलायची चढ़ाना परंपरा का भाग हो सकता है, लेकिन माता लक्ष्मी की अस्थायी कृपा में वास्तविक उपाय ईमानदार आय, धन का विवेकपूर्ण उपयोग, साफ सफाई और परिवार में सम्मान है। कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना आपकी श्रद्धा है, परंतु बरकत आपके कर्म और अनुशासन से टिकती है। अब तीसरे बड़े समूह की वस्तुओं को समझिए। यह रसोई घर, पूजा स्थान और दवाइयों से जुड़ा हुआ है। देखने में ये अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन सब का मूल कारण एक ही है, उपेक्षा, बासीपन और अवस्था। जब भोजन खराब होकर पड़ा रहता है, पूजा के सूखे फूल कई दिनों तक नहीं हटाते और एक्सपायरी दवाइयां अलग अलग स्थानों पर बिखरी रहती है, तब घर में अस्वच्छता और लापरवाही का वातावरण बनता है। हिंदू धर्म में अन्न को देवता का सम्मान दिया गया है। भोजन से पहले अन्नपूर्णा माता का स्मरण इसलिए कृतज्ञता का प्रतीक है। हमें जितना भोजन चाहिए उतना ही लेना चाहिए और उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार भोजन की थाली में सावधानी रखने वाला व्यक्ति फ्रिज और रसोई की अलमारियों को महीनों तक नहीं देखता। पीछे रखी सब्जी सड़ जाती है, पुरानी मिठाई पर फफूंद जम जाती है और किसी डिब्बे में रखे अनाज में कीड़े लग जाते हैं। ऐसी वस्तुओं को घर में रखना केवल वास्तु की दृष्टि से नहीं, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है। फफूंद लगे भोजन को काटकर बाकी हिस्सा खाना कई मामलों में सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि उसके विषैले तत्व दिखाई देने वाले भाग्य से आगे फैल सकते हैं। दुर्गंध और कीड़े अन्य खाद्य पदार्थों को भी प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए फ्रिज, डब्बों और रसोई की अलमारियों की नियमित जांच करना आवश्यक है। रसोई घर माता अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वहां साफ बर्तन, ताजा भोजन और व्यवस्थित सामान रखना धार्मिक सम्मान के साथ साथ स्वास्थ्य का भी नियम है। कई दिनों तक पड़े जूठे बर्तन
बैक्टीरिया, कीट और दुर्भाग्य का कारण बन सकते हैं। इससे तेलचिट्टे और अन्य कीड़े आकर्षित होते हैं। ऐसे वातावरण में घर के लोग बार बार बीमार पड़ सकते हैं और फिर खर्च बढ़ता है। इसीलिए रसोई की सफाई को किसी चमत्कारी उपाय से कम मत समझिए। प्रतिदिन रात में जितना संभव हो बर्तन साफ करके सोएं। गैस चूल्हा, सिक और भोजन रखने की सतह पोंछें। सप्ताह में कम से कम एक बार फ्रिज की जांच करें। जिन वस्तुओं की तारीख निकल चुकी है या जिसमें फफूंद और दुर्गंध है उन्हें उचित तरीके से हटाएं। खाने योग्य बचा भोजन जरूरतमंद को समय रहते दें, लेकिन खराब भोजन किसी मनुष्य या पशु को भी न खिलाएं। भोजन का सम्मान केवल मंत्र पढ़ने में नहीं, उसे बर्बाद होने से बचाने में है। परिवार की आवश्यकता के अनुसार खरीदारी करें। बहुत अधिक सामान केवल रास्ता मिलने के कारण न खरीदें। यदि उसके उपयोग की संभावना कम है, इससे धन भी बचेगा और भोजन भी व्यर्थ नहीं होगा। छोटी सी योजना घर के खर्च में बड़ा सुधार ला सकती है। अब पूजा स्थान में चढ़ाए गए फूलों की बात समझिए। भगवान को ताजे फूल चढ़ाना भक्ति और सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन फूल सूखने के बाद उन्हें लंबे समय तक तस्वीरों और मूर्तियों पर लटकाए रखना उचित नहीं। सूखे फूल धूल पकड़ते हैं, टूटकर नीचे गिरते हैं और पूजा स्थान को बासी तथा उपेक्षित दिखावे है। देव स्थान को स्वच्छ और ताजा रखना शुद्धता श्रद्धा का हिस्सा है। चढ़ाए हुए फूल अगले दिन या सूखने पर सम्मान पूर्वक हटा दें। उन्हें किसी पौधे की मिट्टी में रख सकते हैं या कंपोस्ट बना सकते हैं। हर स्थान पर नदी में फूल बहाना पर्यावरण के लिए उचित नहीं, विशेषकर यदि माला में प्लास्टिक, तार या चमकीली सामग्री हो तो धार्मिक भावना के साथ प्रकृति की रक्षा करना भी धर्म है। यदि फूलों से दुर्गंध आने लगी हो तो उनमें कीड़े पड़ गए हो तो तुरंत हटाएं। भगवान को प्रेम चाहिए, बासी वस्तुओं का ढेर नहीं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्त प्रेम से पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करे तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ भाव की प्रधानता है, वस्तु को लंबे समय तक लटकाए रखने की नहीं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।